बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वसल्लम अला सय्यिदिना मोहम्मद। अच्छा जी, आप जो अपने ताल्लुकात या अपने टाइज़ हैं उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर कर सकते हैं एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन के दौरान, और उन्हें बता सकते हैं हमारे टाई स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं जिसमें अगर आप शेंजन में करते हैं, यूएसए में करते हैं, यूके में करते हैं, कनाडा में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिसमें भी करते हैं, आपको टाइज़ अगर आप अच्छे शो करवा दें तो आपको वीज़े की गारंटी 110% होती है। टाइज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी एवरेज रखती हैं टाइज़ में, और कौन सी चीज़ें उन्हें साबित करती है कि इसके टाइज़ या तल्लुकात अपने कंट्री से इतने मजबूत है कि ये वापस ज़रूर आएगा, ये भागेगा नहीं वहाँ पे जाके। तो टाइज़ में पहली चीज़ पे आती है आपके एसेट्स आते हैं। एसेट्स में जो आप बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, उसमें जो अमाउंट शो कर रहे हैं, और उस अमाउंट का जो इनकम सोर्स है, यानी वो अमाउंट कहाँ से आ रही है, वो बिज़नेस है या कोई कंपनी है या कंपनी रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहली चीज़ आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जो आपकी होनी लाजमी है। आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी ज़रूरी है, जो कि आपका सबसे मजबूत तरीन और पहला टाइज है। उसके बाद कंपनीज के रिलेटिव कुछ डॉक्यूमेंट्स है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है, और एनटीएनस वगैरह है, एफपीआर के डॉक्यूमेंट्स। ये तो हो गए आपके एसेट्स में। इसमें एसेट्स में और भी प्रॉपर्टीज़ में आती है, आपके नाम पे कोई घर वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह, कोई ज़मीनी कागजात या ज़मीन आपके नाम पे, या कुछ और मलकियत, या कुछ और अपार्टमेंट्स या फिर हॉस्टल्स वगैरह जिसका आपको इनकम आती है मंथली बेसिस पे, ये भी आपके एसेट्स में आते हैं। ये चीज़ें अगर आप तमाम प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रॉपर्टी एसेट्स में और आपके जो टाइज है इसको बहुत अच्छा साबित करती है। दूसरी चीज़ पे कुछ आते हैं लिस्ट और कम, जो कि वो ये होते हैं कि वो आपकी जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, आपके फैमिली रिलेशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, आपकी मैरिज होती है, जो कि एक बहुत मजबूत टाई स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बहुत अच्छा ताल्लुकात कायम करता है कि हाँ भी इसकी फैमिली और वापस आएगा। अगर तो चाइल्ड है तो फैमिली सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो भी बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है, फैमिली सर्टिफिकेट एम्बेसडर की नज़र में एक इतनी अच्छी अहमियत रखता है, वो ऐसे रखता है कि जैसे देखें, उन्हें पता है अगर ये बंदा जाता भी है विज़िट पे या किसी और कैटेगरी के विज़िट, अगर वहाँ पे जाके कुछ मिस गाइडेंस या करके आगे पीछे हो जाता है, भाग जाता है, जैसे शेंजन में जाते हैं, स्टाइस कंट्री में, एक कंट्री में जाके किसी और में चले जाता है, तो कल के दिन ये वापस ज़रूर आएगा। मतलब कि कितनी देर रहेगा, आखिर ये वापस ज़रूर आएगा। ये टाइज भी बहुत अहमियत रखता है। और टाइज में जो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट है वो ये कुछ ये टाइज में थे, और कुछ जिन पर टाइज डिपेंड करता है वो ये होता है, वो एज फैक्टर को डिटरमिन करते हैं। देखिए, उन्होंने एक प्रोस्पेक्टर या स्केल बनाया, उनके मुताबिक होता है, हर एम्बेसी का मुख्तलिफ होता है। जिसकी एज ज़्यादा होती है उसके टाइज को वो जितने ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, उसको बहुत अच्छी तरह से उसे ध्यान में लेंगे, या उसका मुआयना कर, या उसकी एप्लीकेशन को बहुत तरजीह देंगे। इस चीज़ में आप कह सकते हैं। देखें, एज का फैक्टर भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से तल्लुकात कायम करने में उन्हें या अपने मुल्क में वापसी के लिए आमादा करता है, और इसमें वीज़ा इशू के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइज में आपको फिर एक बार रिपीट कर दूँ कौन कौन सी चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन, एफबीआर डॉक्यूमेंट्स, कॉमर्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह, और अपना मैरिज फैमिली सर्टिफिकेट। अगर आप सिंगल है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहरहाल आपका जो इनकम सोर्स है या बिजनेस है उसके साथ आपका रिलेशन बहुत गहरा होना चाहिए। तो ये टाइज में कुछ चीज़ें थी, इनकी बुनियाद पर ये वीज़ा ग्रांट करते ही करते हैं। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो तो मेन फैक्टर है, जिसकी बुना पर वो देखेंगे आपकी इनकम क्या है। तो ये अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगा दिए जाएँ तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बहरहाल यही टाइज़ में कुछ चीज़ें थी जो कि ताल्लुकात थे आपके कंट्री से, इस बना पे वीज़ा इशू होता है। अदरवाइज़ और कोई ऐसी बनाज नहीं है जिस पे वीज़ा इशू होता है। तो एजेंट्स और कंसल्टेंट लोग भी इस चीज़ों पे फोकस करते हुए आपकी एप्लीकेशन करते हैं। जिनके नहीं होते, ज़ीरो होते हैं, उनको बाद में कोई बहाना ज़रूर वो लगाते हैं, बहरहाल उनको ग्रांट नहीं होना होता। एम्बेसी की ये मेन रिक्वायरमेंट ही यही है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।